ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टाइप कन्वर्जन्स के बारे में, और जो हमारा थर्ड टाइप है वो क्लास टू क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मैं क्लास टू क्लास टाइप कन्वर्जन की बात करती हूँ तो ये एक ऐसा कन्वर्जन रहेगा जिसके अंदर आपकी एक सोर्स जो होता है वो भी एक क्लास है और जो डेस्टिनेशन है वो भी आपका एक क्लास है। यानी आपके पास दो डिफरेंट क्लासेस है और आप उन दोनों के कोई भी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो दिस वुड बी समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि हो सकता है जो लेंथ है कोड की वो लंबी हो सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इस कोड को रिमूव कर देती हूँ। ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं दो क्लासेस का यूज करूंगी, एक होगा इन्वेंट वन और एक होगा इन्वेंट टू। तो पहले एक क्लास ले लेते हैं, इन्वेंट इन्वेंट टू। ओके, दिस क्लास विल बी बेसिकली माय डेस्टिनेशन क्लास, यानी जो मेरी बेसिक क्लास वन होगी जिससे मैं इन्वेंट वन होगा, जो जिसका टाइप मैं इन्वेंट टू में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन क्यों करते हैं हम, कि इस क्लास को मैं कहीं आगे यूज करूंगी। तो मैं पहले से बता रही हूँ कि मेरे पास एक दो क्लासेस होगी। मैं मेरे मेजर क्लास में आ जाती हूँ, इन्वेंट वन। यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहूंगी। लेट्स सपोज एक तो मेरे पास है वेरिएबल कोड, ठीक है, फिर एक इंटीजर आइटम, ठीक है, और एक उसकी प्राइस। प्राइस हम फ्लोट ले लें, ठीक है। ये मेरे पास तीन डेटा मेंबर्स हो जाएंगे। मैं पब्लिक मेथड बना रही हूँ यहाँ पे। अब इस पब्लिक मेथड के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो भी इन तीन वैल्यूज है यानी कोड, आइटम और प्राइस की जो भी वैल्यू है आपको वो असाइन करके दे देगा। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ इंटीजर ए, इंटीजर बी एंड फ्लोट सी, ठीक है। ये आपके तीन डेटा टाइप्स हो जाएंगे। आपको इसको उसके अंदर कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है। कोड इक्वल्स टू ए सी। मैंने कहा था हम लोग ऑलरेडी इन कन्वर्जन्स को पढ़ चुके हैं, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि दिस वॉज अ नेम एक्चुअली, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट देम। प्राइस इक्वल्स टू हम दे देंगे सी। यह आपके कंस्ट्रक्टर का काम हो गया। नेक्स्ट जो हमारा वैल्यू रहेगा वो होगा डिस्प्ले या पुट डेटा। तो मैं पुट डेटा का पुट डेटा, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सी आउट। पहली वैल्यू है कोड, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए कोड, कैप्स लॉक नहीं है, ठीक है। फिर न्यू लाइन ऐड कर देते हैं, फिर आप लिख दीजिए कोड के बाद है आइटम के भी आगे आइटम, वही वापस स्लैश एन और प्राइस। इसमें प्राइस एंड प्राइस के आगे आप लिख दीजिए प्राइस, इसके भी आगे यहाँ पे भी हम लिख देते हैं न्यू लाइन। सिंपल है, तीनों की वैल्यूज मैंने स्क्रीन पे प्रिंट कर दी है। आप इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, यानी सी आउट rather than writing once you can write them thrice also, but I have written it only once because multiple assignment रहता है तो एक easiness आ जाती है कोड के अंदर। चलिए यहाँ पे तो मेरी एक क्लास के कुछ फंक्शंस हो गए हैं। एक वैल्यूज में कुछ और दे रही हूँ, कुछ फंक्शंस में दे रही हूँ। इंटीजर गेट कोड, ठीक है, ये मेरे एक फंक्शन है जिसमें आप रिटर्न कर रहे हो कोड। इन सारी वैल्यूज को एक्चुअल में हम प्रिंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन में लिख रही हूँ जिससे आपको याद रहेगा। इंटीजर गेट आइटम, ठीक है, तो गेट आइटम में आप वही चीज लिख दीजिए वापस, रिटर्न आइटम, ठीक है, और जो लास्ट है आपका फ्लोट, फ्लोट प्राइस, ठीक है, गेट प्राइस लिख दीजिए और यहाँ पे भी आप लिखोगे रिटर्न प्राइस, ठीक है। इसका ये हो गया आपका फ्लोट प्राइस, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ खास नहीं किया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पे करूँगी वो होगा कि आप एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं एक बार देख लीजिए, डेटा, ठीक है, मैंने फंक्शन बनाया है फ्लोट, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो वैल्यू होगा ये रिटर्न करेगा आइटम इनटू प्राइस, ठीक है। ये आपने एक फंक्शन बना लिया है ऑपरेटर फ्लोट। फ्लोट को हम यहाँ पे ओवरलोड कर रहे हैं, तो मैंने उसको लिख दिया फ्लोट और ये रिटर्न कर रहा है आइटम इनटू प्राइस। जो भी आपकी वैल्यू है ये उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। सो आई क्लोज माई क्लास। अब हमारी क्लास बना देते हैं दूसरी, इन्वेंट टू, ठीक है। इसमें भी मैं सेम कोड ही लिख रही हूँ और फ्लोट वैल्यू लिखूंगी। पब्लिक के अंदर मैंने एक फंक्शन इसका कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ, इन्वेंट टू, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे हम कोई वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं। मैं कोड इक्वल्स टू 0
और वैल्यू इक्वल्स टू 0 असाइन कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ, दिस इज ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर, अगर आपको याद हो तो, इंटीजर x और फ्लोट y। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, कोड इक्वल्स टू x एंड वैल्यू इक्वल्स टू y, क्लियर। ये हो गया आपका फाइनल फंक्शंस हो गया। अब यहाँ पे भी हम कुछ फंक्शन बना देते हैं जो हमने ऊपर बनाया था, void put data, स्पेलिंग का थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, वही सी आउट कोड फिर वापस वैल्यू, ठीक है, और फिर आप नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन दे दे इफ यू वांट। आई एम नॉट गिविंग हियर बिकॉज थोड़ा सा डिसिमिलैरिटी आ जाएगी हमारे पास। ओके, ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर कोड के अंदर। मैं यहाँ पे इन्वेंट टू एक कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ। ये कंस्ट्रक्टर मैं किस लिए बना रही हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर जो मेरा बेस क्लास रहेगा उस क्लास को इन्वेंट वन के ऑब्जेक्ट को इन्वेंट टू में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इन्वेंट वन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम यहाँ पे p, ठीक है। इन्वेंट वन मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी हूँ, स्पेलिंग का आप ध्यान रखेंगे। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोड इक्वल्स टू p डॉट गेट कोड। हमने ये फंक्शन बनाया था, आप उसको क्लास के बाहर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो p उसका ऑब्जेक्ट है तो मैंने गेट कोड लिखा है, और वैल्यू इक्वल्स टू मैंने लिखा p डॉट गेट आइटम, ठीक है, और इनटू p डॉट गेट प्राइस। क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे पीछे ध्यान दिया होगा तो मैंने एक फंक्शन बनाया था गेट आइटम एंड गेट प्राइस। तो जब हम प्राइस में रिटर्न कर रहे थे तो वैल्यूज को आइटम इंटू प्राइस ऑलरेडी मल्टीप्लाइड हो रहा था, तो मैंने उन्हीं दो फंक्शंस को यहाँ पे लिखा है। गेट आइटम, जो भी आइटम होगा उसको वो मल्टीप्लाई करेगा प्राइस के साथ और उसकी वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर देगा। मे बी दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो होंगे आपके पास, और यहाँ पे भी हम वही चीज कर रहे हैं, दैट इज आइटम इनटू प्राइस। लेट्स जस्ट सी, क्लास मेरी खत्म हो चुकी है, इसके बाद कोई नहीं है। चलिए अब हमारा इंट मेन स्टार्ट करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, इसके बिना हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं चलेगा। मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ सबसे पहले इन्वेंट वन का s1, और वैल्यूज में पास कर देती हूँ 100,5, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और मैं वैल्यू पास कर रही हूँ 140.0, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इन्वेंट टू का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ d1, और आप एक फ्लोट tv एक वैल्यू ले रहे हैं, दैट इज टोटल वैल्यू। अब मैं लिख रही हूँ tv इक्वल्स टू s1, ठीक है। दिस इज समथिंग, s1 क्या है आपका ऑब्जेक्ट, आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, tv में पास कर रहे हो। अगर आप इसको ध्यान दोगे फ्लोट tv, तो ये किसको कॉल करेगा, इस वाले फंक्शन को हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर इन्वेंट वन, आपके टाइप का है, उसको आप फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो। सो दिस इज समथिंग विच इज क्लास टू बेसिक, दिस वन, ओके। दिस इज योर क्लास टू बेसिक। फ्लोट टोटल वैल्यू इक्वल्स टू हमने s1 कर दिया है। अब आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो, दैट इज d1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और आप s1 को कर रहे हो। ये है आपका क्लास टू क्लास। s1 एक क्लास है जिसको आप किसके अंदर असाइन कर रहे हो, d1 के अंदर असाइन कर रहे हैं। अब हम हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स एक बार देख लेते हैं, एक बार कोड देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी रहेगा, ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन्स रहता है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम किड्स गेट कंफ्यूज अ लॉट, क्योंकि कंसेप्ट तो सिमिलर रहता है लेकिन उसको यूज करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो भी जाता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग पुट डेटा, ठीक है। अब सी आउट में मैं लेती हूँ स्टॉक वैल्यू, ओके, और इसके साथ ही वापस न्यू लाइन स्टार्ट कर देते हैं, और सी आउट में मैं लेती हूँ वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, और आप यहाँ पे लिख देते हैं, एक हमने टीवी बनाया था फ्लोट वाला, तो मैं टीवी को कॉल करती हूँ और न्यू लाइन दे देती हूँ, सी आउट प्रोडक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आप लिख दीजिए इन्वेंट टू टाइप। इन्वेंट टू टाइप इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट किया है तो हमें थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा कि येस हमारा कन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ है। दैट विल गिव अस एन आइडिया। पुट डेटा, आई होप दिस शुड वर्क प्रॉपर्ली। लेट्स जस्ट सी फर्स्ट कि एरर आना तो आई होप सो क्वाइट कॉमन। यस, वी हैव एन एरर। लेट्स जस्ट सी फर्स्ट व्हाट इज द वैल्यू वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। ये है वैल्यू है, हमने स्पेलिंग शायद गलत लिखी है। यस, द स्पेलिंग इज रॉन्ग। एल कर देते हैं, एक एरर तो कम हुई हमारी। ओके, अब दूसरी आती है
D1 no type for operator equals to invent2. Okay. So it's saying we have no conversion over here. Let's just see हमने क्या कोड लिखा था, एक बार इसको हम चेक करते हैं. So कुछ भी एरर नहीं थी इसके अंदर. हमने यहाँ पे invent2 की स्पेलिंग को गलत लिखा था. So that was the only error. तो हमने इसकी स्पेलिंग को चेक किया है. तो let's just see. CLS कर देते हैं, वापस से इसको रन करती हूँ. आई होप दिस टाइम दैट एरर हैज बीन परफेक्ट. नाउ सी प्रोडक्ट डिटेल्स invent1 में जब आपने कोड 5 140 प्राइस की थी, फिर वो वैल्यूज वहाँ चेंज होके और वापस ये आपके पास कोड आपका 100 है, लेकिन 5 फोजा दैट इज 20, 5 1 5 6 7 700 इज द करेक्ट वैल्यू. सो कन्वर्जन्स का प्रोग्राम है, थोड़ा सा ट्रिकीनेस यहाँ पे आएगी. तो एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि कोड में हमने एक्चुअल में किया क्या. यहाँ पे सबसे पहले आपने एक वैल्यू बनाई है दैट इज फ्लोट. एक क्लास बना दी invent1. invent2 जो हमने ये लिखा है, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज प्री डिक्लेरेशन. इसको हम प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, क्योंकि आप इस क्लास को आगे यूज करने वाले थे. इस कोड के अंदर आप invent2 को कॉल करते तो हो सकता है वो दिक्कत हो जाती, तो इसलिए आपने इसको यहाँ पे यूज किया है invent1. यहाँ पे आपने 3 डेटा टाइप्स डिक्लेयर कर दिए, डेटा मेंबर्स, कोड, आइटम एंड प्राइस. ये आपके 3 डेटा मेंबर्स है. फर्स्ट आपका कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और उन वैल्यूज को इसमें असाइन कर रहा है. पुट डेटा इज बेसिकली यूज टू पुट दीज वैल्यूज. गेट कोड आपकी कोड को रिटर्न करेगा. आइटम, गेट आइटम आपके आइटम को रिटर्न करेगा. गेट प्राइस आपकी प्राइस की वैल्यू को रिटर्न करेगा. ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में आपके आइटम इंटू प्राइस को रिटर्न कर रहा है फ्लोट में, यानी यहाँ पे. दिस इज समथिंग दो वी हैव नॉट यूज इट एनीवे. आप चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट द वैल्यू ऑफ टीवी, दैट इज टोटल वैल्यू. ठीक है, टीवी इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि हमने टीवी से उसको डिक्लेयर किया है. इफ यू वांट यू कैन चेंज द वैल्यूज. मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर देती हूँ. दो हमने इसको कहीं पे भी यूज नहीं किया है इफ यू सी, बट ये आपको बता रहा है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक टू क्लास. कैन यू सी दिस? The value of TV is 700. So ये जो आपका कोड है ये वाला, this is basically a type of an operator overloading. मैंने आपको बोला था कि आप जब भी बेसिक टू क्लास या क्लास टू बेसिक में कन्वर्जन करते तो हमारे पास जनरली कुछ मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं. एक तो आप थ्रू कंस्ट्रक्टर करते हैं और थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू करते हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज फ्रॉम योर क्लास टू बेसिक, और आपने इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू किया. इसलिए फ्लोट आपका एक ऑपरेटर होता है, तो आपने उसको ऑपरेटर ओवरलोड किया, आप उसकी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं इनटू प्राइस. और यही चीज यहाँ पे आपके कॉल हुई है. आपने फ्लोट के साथ टीवी को कॉल किया, फिर टीवी इक्वल्स टू आपने जैसे ही S1 असाइन किया तो ऑटोमेटिक वो वाला फंक्शन कॉल होता है, यानी कि ये वाला, और ये वैल्यू रिटर्न हो जाती है. सो दिस इज समथिंग, क्योंकि फ्लोट को हम डायरेक्ट तो कॉल कर नहीं सकते, वो तो एक फंक्शन है. तो फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं? S1 डॉट ऑपरेटर, S1 डॉट और फंक्शन का नाम. आप S1 डॉट फ्लोट तो आप लिख नहीं सकते, तो आपने उसको असाइन किया है क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है फ्लोट की, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो कैच कर लेता है. तो ये तो हो गया आपका क्लास टू बेसिक. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास टू बेसिक. इट कंटेन्स बोथ द एग्जाम्पल फ्रॉम क्लास टू बेसिक एंड क्लास टू क्लास. दूसरे सेट में आ जाते हैं, क्लास invent2 में आते हैं. यहाँ पे भी आपने कोड और वैल्यू बनाई. अब ये कोड तो सेम कोड रहेगा जो आपका invent1 में, लेकिन वैल्यू क्या स्टोर करेगा? जो आपका आइटम है और प्राइस को दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू को स्टोर करेगा. यहाँ पे इनिशियल एक कंस्ट्रक्टर बनाया है आपने, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो वैल्यूज को 0 असाइन कर रहा है. एक्स और वाई जो वैल्यू असाइन इन केस इफ यू रिक्वायर्ड, आप इसको भी यूज कर सकते हैं. प्लस अब आपने बनाया है पुट डेटा. पुट डेटा दोनों वैल्यूज को प्रिंट करेगा. यहाँ पे हमने स्पेलिंग पहले गलत लिखी थी, इन्वेंट की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी थी, तो दैट वाज नॉट वर्किंग, दैट वाज द एरर. तो invent2 इसके अंदर क्या पास हो रहा है? अपने क्लास 1 का एक ऑब्जेक्ट लिखा है, उसी का कोड रिटर्न करके कोड में असाइन कर दी. वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमने क्या किया था? आइटम इंटू प्राइस. तो गेट आइटम से आपका आइटम कितने आइटम्स है? 5 है, 10 है, 20 है, और एक आइटम की प्राइस है लेट्स सपोज जो हमने किया था, तो उसी की 140, तो 5 इंटू 140 दैट इज 700 आपका यहाँ पे असाइन हो जाएगा. इससे आपने क्लास 1 दैट इज invent1 का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, invent2 का आपने ऑब्जेक्ट बनाया. जब आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है तो D1 के जो कोड है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और वैल्यू की भी वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसलिए यहाँ पे ये प्रोसीजर होता है. ये हम पढ़ ही चुके हैं क्योंकि एक आपका बेसिक टू क्लास है. फिर आपने S1 इक्वल्स टू D1 किया. ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा. ठीक है, D1 हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है? invent2 क्लास का,
और आपने इक्वल्स टू S1 किया, S1 आपका क्लास 1 का ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑटोमेटिक कोड में आ जाएगा जो आपने असाइन किया, दैट इज 100, और इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा, दैट इज 5 इंटू 140, और मल्टीप्लाई करके वैल्यू को स्टोर कर देगा किसके, D1 डॉट वैल्यू में। फिर आप वैल्यूज को प्रिंट करें इन्वेंट 1 से भी और इन्वेंट 2 से भी। सो दिस इज समथिंग विच विल गिव यू एन आइडिया कि ये मेरा क्लास टू बेसिक और बेसिक टू क्लास टू क्लास कैसे होता है। बहुत कॉमन एग्जाम्पल नहीं कहूंगी इसको, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप अपना इनोवेशंस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आपको ऐड करना है, बट ये एक बेसिक एग्जाम्पल थोड़ा सा टिपिकल इसलिए देते हैं जिससे आपको कैलकुलेशन वाइज भी समझ में आए कि हम कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो एक बार इस कोड को वापस से देखिए, कोड को खुद से रन कीजिए, एक बार उसको बार बार ड्राई रन करके देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट एन आंसर। प्लीज सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन प्लीज कीप लर्निंग एंड थैंक यू एवरीबॉडी।